नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एसीएल इंजरी के बारे में, जिसको बोलते हैं मोस्टली एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये हमारे नीज में जैसे फीमर एंड टिबिया के को सपोर्ट देके ये रखता है। इसमें मोस्टली तीन चार लिगामेंट्स होते हैं, जैसे इंटीरियर लिगामेंट्स हो गया, पोस्टीरियर हो गया, लेटरल हो गया एंड मीडियल होते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो इसमें इंजरी होता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है। ये मेनली जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर होते हैं एंड फुटबॉलर होते हैं एंड बास्केटबॉल जो प्लेयर्स होते हैं, इनको मोस्ट कॉमन देखा गया है कि क्योंकि इनकी जो पोस्चर जो फॉलिंग का होता है वो इंटरली होता है एंड जिसके कारण इनका टीयर हमेशा होता है। तो आज मैं आपको मोस्ट हमारे न्यूरोथेरेपी सीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं आज इनके बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपसे मैं इनसे मैं पूछने वाला हूँ, जो आप ये डिस्कस करेंगे। सर बताइए, आप एशियन इंजरी में क्या आप नेचर न्यूरोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट दे सकते हैं? अभी डॉक्टर सदाब खान ने जैसे कि बताया एसीएल के बारे में, तो बताने लायक तो कुछ है नहीं इसमें। मेरे मेरे बताने लायक मैं अब कोशिश करूंगा कि एसीएल इंजरी जो कि नी की इंजरी है, इस एसीएल के कारण से नी में जो दर्द आता है इंजरी होने के बाद, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी में, मैं वो अभी आप पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और सभी अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि इसको घर में ट्राई कर सकते हैं और 100% आपको राहत मिलेगी। जो मैं भी अभी सर के ऊपर करके दिखाऊंगा, पक्का राहत मिलेगी। लेकिन राहत किसी को हो सकता है 20% मिले, किसी को 80% मिले, किसी को 60 मिले, किसी को 100 भी मिल सकता है। जिन लोगों को कोई राहत में कमी अगर रह जाए तो हमारे दिए हुए नंबरों पर दोबारा से कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि और क्या करना चाहिए। या हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे या डॉक्टर सदाब खान से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सर, मैं अब आपके ऊपर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट नेचुरल न्यूरोथेरेपी में करते हैं। आइए। मोस्टली किसी भी टाइप की इंजरी में, जैसे कि हमने इससे पहले भी 4 वीडियो बना चुके हैं नी के ऊपर, तो नी इंजरी अगर होता है तो उसमें इंजरी वाले केस में हम मोस्टली क्या करते हैं कि किसी भी टाइप का इंजरी हो, मेनिस्कस टियर हो या फिर एसीएल टियर हो या लिगामेंट कुछ भी हो, उसमें यह पॉइंट तो कॉमन है कि यहाँ पर हमें अपने लेफ्ट पैर के थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर, इसको ज्वाइंट पर पकड़ना है, बिल्कुल ज्वाइंट पर, और रब करना है। कैसे रब करना? 1 2 3 4 5 ऐसा 60 टाइम। तो ऊपर नीचे 60 बार और साइडों से भी 60 बार। ठीक है। किस पैर में? तो लेफ्ट लेग की थर्ड फिंगर में पहले ऊपर नीचे 60 बार, फिर साइडों से 60 बार, फिर सेम टू सेम प्रोसीजर फोर्थ वाली उंगली में भी ऊपर नीचे 60 बार और फिर साइडों से 60 बार। तो इस प्रक्रिया को हमें 1-1 मिनट के बाद से 3 बार रिपीट करना है। फिर से 60 60, फिर फोर्थ वाली उंगली में 60, फोर्थ वाले में फिर से साइड से 60। ये 2 बार हुआ। फिर से 1 मिनट का ब्रेक, फिर से 60 60, फिर से 60 और 60। ये समझिए 3 बार हमने कंप्लीट कर लिया हर 1-1 मिनट के बाद। इसको कंप्लीट करने के बाद हमें करना क्या है? मरीज के पैरों के नीचे तकिया को ऐसे लगाना है। लगाने के बाद सर पैर सीधे कर लीजिए। लेफ्ट थाई जॉइंट से नी के बीच 3 पार्ट, 1 2 एंड 3। और उसी तरह लेफ्ट आर्म के एल्बो टू रिस्ट में 3 पार्ट, 1 2 एंड 3। तो पहले हम सिंगल ओनली थाई ऐसे प्रेस करेंगे हाथ से। कितनी देर? 6 सेकेंड। फिर सेकेंड पॉइंट पर भी 6 सेकेंड, थर्ड पॉइंट पर भी 6 सेकेंड। इसको करने के बाद अब थाई एंड आर्म को एक साथ प्रेस करेंगे। पहला पॉइंट 6 सेकेंड, सेकेंड पॉइंट 6 सेकेंड, थर्ड पॉइंट 6 सेकेंड। ये करने के बाद मैं जस्ट 6 सेकंड बोल रहा हूं, प्रेस नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने घड़ी देखकर 6 सेकंड प्रेस करना है। पहले थाई किया, फिर थाई एंड आर्म किया। इसको करने के तुरंत बाद चेस्ट पर निप्पल को इमेजिंग लाइन मानते हुए सेंटर में बस इतना दूर रब करना है, 3 इंच। पहले लेफ्ट में 12, फिर निप्पल टू शोल्डर 12, फिर राइट साइड में इतना दूर
12, फिर निप्पल टू शोल्डर 12, इसी को दोबारा से रिपीट करेंगे बिना ब्रेक किए 12, 12, 12, 12, मतलब 12 12 12 12 हर बार एक करेंगे। मैंने 2 बार रिपीट किया। तो आपने थाई से लेकर फिर थाई एंड आर्म फिर चेस्ट, ये 3 जो पॉइंट किया मैंने, इन तीनों पॉइंट का एक चयन है। इस चयन को हर 1 मिनट के बाद रिपीट करना है 3 बार। और लास्ट में जब हम तीसरी बार जब हम इसको करेंगे, तीसरी में सॉरी मैं आपको दिखाई देता हूँ। सबसे लास्ट वाला पॉइंट में जब हम थाई कर लिया 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड, थाई एंड आर्म 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड, फिर चेस्ट पर 12 12 12 12, ये 12 ये 12, फिर से ये 12 फिर से ये 12। इस समझिए ये मैं तीसरी बार कर रहा हूँ 1 1 मिनट के ब्रेक के बाद। तीसरी बार में हमें 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो करना ये है कि इस एल्बो को ऐसे रखना है 90 डिग्री के एंगल पर और एल्बो की साइड से ऐसे दबाना है। कितनी देर? 6 सेकेंड। फिर शोल्डर जॉइंट पर 6 सेकेंड, फिर दूसरी बार एल्बो के पास 6 सेकेंड, फिर दूसरी बार शोल्डर जॉइंट के पास 6 सेकेंड। ये करना है हमें तीसरे बार में। ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। अगर कोई इतना करता है, इतना करने से 100% एसीएल के टीयर में, मतलब नी का जो एसीएल टीयर है उसमें फर्क पड़ेगा ही, ये पड़ेगा। लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो इस पॉइंट को कर रहे हैं तो अपना शुगर रेगुलरली चेक करते रहे 2 दिन पर। कभी कभी किसी मरीज में 1-2% मरीजों में शुगर बढ़ता है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट जब आप देते हैं तो तब पर भी हमारी थेरेपी से फर्क पड़ेगा। लेकिन में भी शुगर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, इसलिए शुगर को हम टाइम पर चेक करेंगे। ये हमें एक प्रिकॉशन लेना है। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।